नमस्कार, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और पिछली कुछ क्लासों में हमने कुछ बेसिक टाइप देखे हैं। आज हम परसेंटेज में जनसंख्या या मशीन के मूल्य में कमी वृद्धि वाले प्रश्न देखेंगे। और इसके पहले वाली क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो प्रतिशत भाग से 1 से स्टार्ट करना। आज प्रतिशत भाग 7 है, तो देखते हैं। तो जनसंख्या में या फिर मशीन के मूल्य में कमी वृद्धि वाले प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक लिखा देता हूं, उससे सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना क्या है। अंतिम परिणाम इक्वल टू होगा प्रारंभिक परिणाम और यहाँ पर होगा 100 प्लस माइनस r/100 और यहाँ पर होगा n। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लो फॉर्मूले को क्या है। वैसे ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे हम तो इसको और अच्छे से करेंगे, मतलब डायरेक्ट बिना फॉर्मूले से ही कर लेंगे, ठीक। तो अभी आप इस ट्रिक से देख लो। अब देखो ये यहाँ पर प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो फॉर्मूले में हमेशा प्लस माइनस नहीं आएगा, या तो क्या होगा प्लस आएगा या फिर क्या आएगा माइनस आएगा। अब माइनस कब आएगा और प्लस कब आएगा वो देख लीजिए। यदि आपके पास जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या मशीन के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो तो क्या होगा आपके पास प्लस लगेगा। और माइनस होगा, माइनस कब होगा जब क्या होगा कमी होगी, या तो जनसंख्या में या फिर मशीन के मूल्य में, ठीक। अब यहाँ पर आर मतलब क्या होगा दर होगा, आर मतलब दर है। जिस रेट से आपके पास जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी, ऐसे ही मशीन का मूल्य बढ़ेगा या घटेगा, वो क्या होगा रेट होगा आपके पास। और एन मतलब क्या होगा समय होगा। आप चाहो तो एन बराबर टी भी रख सकते हो वहाँ पर, आपकी इच्छा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि अंतिम परिणाम क्या होगा प्रारंभिक परिणाम क्या होगा, ठीक। तो यदि आप इसको बुक वगैरह में देखोगे तो इसके लिए आपके पास n वर्ष बाद जनसंख्या का फॉर्मूला अलग होगा, n वर्ष पहले का अलग होगा, मशीन के मूल्य में n वर्ष बाद का अलग होगा और पहले अलग होगा। तो 4 फॉर्मूले को हमने एक फॉर्मूले में कंबाइन करा है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि अंतिम परिणाम क्या होगा और प्रारंभिक परिणाम क्या होगा। अब परिणाम मतलब क्या होगा, प्रारंभिक जनसंख्या मान सकता हूँ या फिर प्रारंभिक मशीन के मूल्य में वृद्धि या फिर कमी जो भी होगी, ठीक। तो परिणाम या तो मूल्य होगा या फिर क्या होगा जनसंख्या होगा। अब यहाँ पर प्रारंभिक परिणाम कब रखना है, तो यदि आपको दे रखा हो कि किसी जनसंख्या में परिवर्तन करना हो, जिससे मान लो कि किस शहर, मान लो उज्जैन की जनसंख्या कितनी है 30 लाख है, तो 30 लाख जनसंख्या है और 5% की दर से 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, मतलब आपको पूछा है परिवर्तन करके पूछा है, तो परिवर्तन करना हो तो कहाँ पे आएगा यहाँ पर। और आपको बोल दिया कि 2 वर्ष बाद उतनी है और वर्तमान में मतलब 2 वर्ष पहले कितनी थी, मतलब परिवर्तन हो चुका है तो कहाँ पे आएगा यहाँ पर। परिवर्तन करना है तो यहाँ पर आएगी जनसंख्या या मूल्य। और परिवर्तन करना हो परिवर्तन हो चुका हो और पहले का पूछ रहा हो तो कहाँ आएगा यहाँ पर। एक और ध्यान से देख सकते हो आप कि बाद का पूछेंगे तो हमेशा कहाँ आएगा यहाँ पर रखेंगे जनसंख्या या मूल्य। पहले का पूछेंगे तो कहाँ पर रखेंगे यहाँ पर, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो अभी और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार बताना पड़ता है आपको, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ती है, ठीक। तो रेट दे रखी है आपको 3%। उस गांव की जनसंख्या 60,000 थी, तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो उस गांव की पॉपुलेशन कितनी है 60,000 और 2 वर्ष बाद कितनी होगी ये पूछा है, ठीक। 2 वर्ष बाद कितनी होगी।
तो फॉर्मूला देखते हैं अपन कितना है, यहाँ पर रखना है प्रारंभिक परिणाम, यहाँ पर अंतिम परिणाम, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा 100 प्लस माइनस r बाय 100, ठीक। अब यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा देखना है आपको। तो 3% की दर से वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है मतलब क्या होगा प्लस आएगा, ठीक। और यहाँ पर n है, कितने वर्ष बाद की पूछी है 2 वर्ष बाद की, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। और कितने % की दर से बढ़ रही है 3%, तो 3 लिख दूँगा यहाँ पर, ठीक। अब ये 60,000 यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा ये देखना है आपको। तो मैंने आपको बता दिया था कि बाद की पूछेंगे तो यहाँ पे रखना है, ठीक, या फिर परिवर्तन करना है। तो 60,000 में परिवर्तन हो चुका है या करना है, तो करना है तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक। तो ये 60,000 रख दिए मैंने, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगा, मतलब ये अंतिम परिणाम निकाल रहे हैं हम, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं इसको। 60,000 तो मैंने ऐसे ही रखा है, ठीक। अब यहाँ पर कितना होगा 103 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक। 103/100 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार, ठीक। तो इसको मैं स्क्वायर ना करते हुए कितनी बार लिख दूँ 2 बार, 103 बटे कितना आएगा 100। अब क्या दिख रहा है आपको 4 जीरो से 4 जीरो उड़ जाएगी, ये 4 जीरो, ये 100, 200 की 4 जीरो, ठीक। इसके बाद कितना बच गया 6 बच गया है। अब 103 × 103 करना है, तो 103 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है 09 और 106, ठीक। यदि डायरेक्ट स्क्वायर निकालना नहीं आता आपको तो इसके बाद हम ट्रिक देख लेंगे स्क्वायर निकालने की, ठीक। मतलब अगली जैसे ही परसेंटेज ख़त्म होगा उसके बाद मैं आपको ट्रिक दिखा दूंगा कि किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं हम। गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 6 × 9 54, और कितना हो जाएगा 36, और कितना होगा 6। तो 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 63,654, ठीक। 60 थी तो कितनी हो गई 63,654, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। टेंशन वगैरह मत लो, धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक। मैथ से है, सबको आता है धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से घट जाती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 68,590 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी क्या थी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा अंतिम परिणाम, यहाँ पर आएगा प्रारंभिक परिणाम। 100 प्लस माइनस कितना है r/100 की पावर क्या है n है, ठीक। तो कितने वर्ष का पूछ रहे हैं 3 वर्ष पूर्व का, तो n बराबर कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और अब घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है, तो प्लस माइनस की जगह सिर्फ कितना आएगा माइनस आएगा। और किस % से घट रही है 5%, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है आपको, ये वापस वही 68,590 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ऐसा बोला है कि वर्तमान जनसंख्या या प्रारंभ में जनसंख्या इतनी थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। आपको बोला है कि यहाँ पर इतनी हो गई थी और कितनी होगी। मैंने आपको पहले बोला कि जब भी पूर्व वाला पूछे तो हमेशा कहाँ आएगा यहाँ पर, मतलब इसमें 68,590 में चेंज हो चुका है कि करना है, चेंज हो चुका है तो कहाँ पे आएगा यहाँ पर। तो 68,590 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, या फिर लिख सकता हूँ प्रारंभिक जनसंख्या,
यह आपकी इच्छा 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 68,590 को तो मैंने यहीं रखा है। ठीक, ये पलट के क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 100 - 5 कितना बच जाएगा, 95। तो 100 तो कहाँ आएगा, इधर ऊपर आ जाएगा और बाई कितना हो जाएगा 95। इस पूरे को उठा के इधर ला रहा हूँ। ठीक, तो 195 बटे कितना है, 100 है। तो ये पलट के कितना हो जाएगा, 100 बटे 95। जब भी इक्वल टू है और मल्टीप्लाई में कोई वस्तु है ये या कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, तो वो पलट के आती है इधर। ठीक, बराबर की इधर पलट के आती है। अब यहाँ पर क्या लगा है, क्यूब लगा है। क्यूब का मतलब क्या होगा, 3 बार लिख सकता हूँ मैं। तो 3 बार लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पर। 100 बटे कितना आ जाएगा, 95। 100 बटे कितना आ जाएगा, 95। और बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। ठीक, प्रारंभिक जनसंख्या है 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, ऐसे पूछा आपको। थोड़ा कैंसिल कर देते हैं इसको अपन। तो किससे काट दें इसको, 5 से कैंसिल कर देते हैं। 20, 19, 20, 19 और 20। ठीक, अब इसको भी कैंसिल कर देते हैं। 19 से एक बार कर दें तो 19 दिया कितना होता है, 56। और कितना बच जाएगा, 57। कितना बचेगा, 11। 19 छंग कितना होता है, 114। और 19 एकम 19। कितना बच गया, 361। अब 19 गुणित 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 ही होता है। देखिए यहाँ पे सॉरी जीरो भी आएगी, ये जीरो बच गई है। 19 गुणित 19 कितना होता है, 361 होता है। तो अब 2 बार ना कैंसिल करते हुए मैं डायरेक्ट एक ही बार उड़ा देता हूँ। कितना बच जाएगा यहाँ पर, 10। 361 19 का स्क्वायर होता है। तो कितना होगा, कितना बचा, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8। कितनी जीरो बची, 1 2 3, तो ये बची और एक ये, तो कितनी हो जाएगी, 4। तो 3 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 80,000 होगी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मशीन का 3 वर्ष बाद का मूल्य 5,832 रुपये है। यदि इस मशीन के अवमूल्यन की दर, अवमूल्यन मतलब होता है घटना, ठीक, मतलब कमी हो रही है, अवमूल्यन की दर 10% हो तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष पूर्व। ठीक, अवमूल्यन मतलब घटते हैं, कोई भी मतलब अपन सामान खरीदते हैं जैसे गाड़ी हो या फिर दूसरी कुछ, तो उनमें क्या होता है, अवमूल्यन मतलब क्या होगा, ह्रास होता है, वहाँ पर कमी होती है। तो आपको बोला है कि वो मशीन कितने में खरीदी थी, ये निकालना है। तो वापस वही फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या आएगा, प्रारंभिक परिणाम, अंतिम परिणाम। और क्या हो रहा है, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही, तो 100 माइनस करूँगा, कितना आएगा, कमी हो रही है 10% की दर से। ठीक, बाय 100। और कितने वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व। ठीक, अब पूर्व का निकालना है तो अब डायरेक्ट यहीं पे रख देते हैं। ठीक, तो पूर्व का पूछा है 5,832। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि मशीन के मूल्य में परिवर्तन करना है या हो चुका है, हो चुका है, मतलब हो के कुछ रुपए में खरीदी थी और कम होते होते कहाँ हो गया, 5,832 ही बचा है। ठीक, मतलब मशीन का मूल्य घट चुका, मतलब पहले कुछ अलग रेट में खरीदी होगी। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रारंभिक परिणाम निकालेंगे। प्रारंभिक परिणाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ये पूछा है। ठीक, वापस वही प्रोसेस करेंगे, 5,832 तो यहीं पे रहेगा आपका पास। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 90/100 इक्वल टू किधर लाएंगे तो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, 100 बटे कितना हो जाएगा, 90। ठीक,
और क्यूब है मतलब कितनी बार लिख सकता हूँ, 3 बार। तो 100/90, 100/90 3 बार लिख दिया मैंने। ध्यान रखना पलटा है तो सॉरी वहाँ से आया तो पलटा है ये, ठीक। और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 3 वर्ष पूर्व का मूल्य, मतलब क्या निकालना है आपको, क्रय मूल्य निकालना है। बहुत ही आसान है, बस आपको देखना है कि परिवर्तन करना है या हो चुका है। परिवर्तन करना है तो यहाँ पे आएगा, परिवर्तन हो चुका है तो यहाँ पर आएगा। कैंसिल कर देते हैं सभी, 0 0 0 उड़ाने में बड़े मज़ा आते हैं सबको, ठीक। अब मैं इसको 9 से उड़ा देता हूँ थोड़ा सा। कितना आएगा, 9 छंग 54 होता है, 4 बचेगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। और फिर कितना बच जाएगा आपके पास, 36 और 9 72, 7 बच रहा है, ठीक। फिर 9 से और उड़ा देते हैं, कितना आ जाएगा, 9 छंग 54, 9 7 63 होता है, 9 दूनी 18 होता है, और 9 72, ठीक। आप अच्छे से घर पे और काट लेना। कितना बचा, 8, और कितनी जीरो बची है, 3। मतलब कितना था उसका मूल्य, 8000 था स्टार्टिंग में जब ख़रीदा था, और अब मूल्यांकन करते करते मतलब घटते घटते उसका कितना बचा है, बस 5832 ही बचा है। स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं, ये तो क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। किसी कस्बे की आबादी 5050 है। प्रथम वर्ष में यह 20% की दर से बढ़ जाती है, ठीक। और अगले वर्ष यह 20% की दर से घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के आरंभ में आबादी क्या होगी, ठीक। तीसरे वर्ष का प्रारंभ में मतलब तीसरा वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो सिर्फ समय अपने पास कितना रहेगा, 2 वर्ष, ठीक। इन बराबर कितना होगा, 2, क्योंकि आपको पूछा है तीसरे वर्ष के आरंभ में। और ये जो फॉर्मूला है ये क्या निकालता है, लास्ट का निकालता है, पूरा मतलब साल होने के बाद का। तो सिर्फ कितना आएगा, 3 होते हुए कितने रहेंगे साल, कितने होंगे, 2 वर्ष। अब देखो यहाँ पर आपके पास अभी तक सारे क्वेश्चन में रेट एक ही थी, यहाँ पर क्या हो गई, 2 अलग अलग रोटेट हो गई। एक बार क्या हो रहा है, 20% की दर से पहले वर्ष बढ़ता है, और अगली बार क्या होती है, 20% की दर से घटती है। तो 2 रेट हो गई है, और 5050 उसकी स्टार्टिंग में थी, ठीक। अब यहाँ पर 5050 में परिवर्तन करना है कि हो चुका है, करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये अंतिम परिणाम प्रारंभिक परिणाम हो जाएगा। क्या निकालना आपको, तीसरे वर्ष के प्रारंभ की जनसंख्या, मतलब 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालना है आपको। अब रेट 2 हो गई तो कोई बात नहीं, अपने पास जो फॉर्मूला था क्या था आपके पास, 100 था प्लस माइनस r बाई कितना था, 100, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है आपके पास, यहाँ पर क्या आएगा, प्रारंभिक जनसंख्या, यहाँ पर अंतिम जनसंख्या, ठीक। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये एक ही है आपके पास, और अपने पास 2 अलग अलग रेट आ गए। तो जब अलग अलग रेट आ जाए तो यहाँ पर मैं कर दूँगा R1, और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। मतलब यहाँ पर समय फिर आपके पास हर साल के लिए अलग रेट हो रही है, तो यहाँ पर समय इन 2 बराबर नहीं रखा गया। यहाँ पर क्या होगा, ये पहले एक वर्ष, फिर अगला वर्ष, अगला वर्ष, अगला वर्ष, इस चलते जाएंगे। 100 प्लस माइनस R बाई कितना होगा, R2 बाई कितना हो जाएगा, 100, ठीक। 100 प्लस माइनस R3 बाई 100, जितने वर्ष तक जाएंगे तो यहाँ पर हर साल के लिए अलग अलग रेट होगी। तो पहले वर्ष के लिए अलग रेट है R1, अगले वर्ष के लिए अलग रेट, अगले वर्ष के लिए अलग, ठीक। फिर यहाँ पर वृद्धि होगी तो प्लस, कमी होगी तो माइनस, बस ये करते जाएंगे, ठीक। बस यहाँ पर इन जो अपना सभी साल के लिए रेट एक ही, तो अपन इन बराबर वहाँ पर लिख रहे थे कि ऐसा ना करते हुए क्या कर रहे थे, 3 लिख दिया, तो मतलब एक ही बात है वहाँ पर, ठीक। तो प्रारंभिक जनसंख्या 5050 थी, कितने की दर से बढ़ी, 20% की दर से। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या है आपके पास, बढ़ रही है, तो कितना होगा, 100 प्लस कितना हो जाएगा, 20 कितना होगा, 120 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला है। फिर क्या हो रहा है, घट रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस 20 कितना बचेगा, 80 बाई कितना हो जाएगा, 100, ठीक।
बस 2 ही साल है, तीसरा साल नहीं, तीसरा वर्ष का प्रारंभ है। तो काट पीट दे थोड़ा बहुत, कितनी जीरो, 3 जीरो कट रही है, 1 2 सही गया, 1 जीरो से और काट देते हैं, 5 से काट देता हूँ, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5। थोड़ा सा और काट देते हैं, 2 से कट जाएगा कितने बार, 6 बार। 6 गुणित 8 कितना होगा, 48 का गुणा 101 में कर दूँगा तो कितना होगा 101, और कितना बचा है 6 इंटू 8 मतलब 48 बचा है। ठीक, 48 का 1 में करूँ तो कितना आएगा 48, फिर 48, जीरो बीच में मत लिया ना, क्योंकि वो कैरी वगैरह सब होके इतना हो गया है। तो एक बार बढ़ेगी, अगले साल घटेगी, तो बढ़ते हुए घटते हुए उस गांव की जनसंख्या सिर्फ कितनी बची है 4848। ठीक, सिर्फ बढ़ती बढ़ती तो आंसर कितना आता है, इससे 5050 से बड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन एक साल बढ़ी है फिर एक साल घट गई, तो सिर्फ कितना आ गया 4848। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, एक व्यक्ति 72,900 रुपये में एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है और उस पर 1,33,100 रुपये लगाकर एक भवन का निर्माण करता है। ज़मीन के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि होती है तथा भवन के मूल्य में 10% की दर से कमी होती है। तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा? तो वही फॉर्मूला है, बस अलग तरह से होगा। तो सेम वही टाइप है, ठीक, डरने वाली बात नहीं है। अब आपको सिर्फ क्या पूछा है, समय पूछा है। समय दे नहीं रखा है, अभी तक आपके पास समय था, रेट थी, और जनसंख्या में या तो वृद्धि करनी थी या कमी करनी थी, या फिर मशीन के मूल्य में कमी करनी थी, या फिर क्या करनी थी, वृद्धि। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि उसने 72,900 रुपये में ख़रीदा है, इस पर तो 10% बढ़ रहा है, और जो मकान बनाया उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आपको पूछा है कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, मतलब ज़मीन का मूल्य और किसका मूल्य, मकान का मूल्य। तो मैं यहाँ पर ये करूँगा कि n वर्ष बाद ज़मीन का मूल्य, ये पूछा है, बराबर पूछा है आपको कब हो जाएगा, तो मैंने पूछा है, बोल दिया है कि n वर्ष बाद ज़मीन का मूल्य और n वर्ष बाद मशीन का मूल्य, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, दोनों एक ही साल में बराबर होंगे। ठीक, मतलब यहाँ हो सकता है कि 5 साल में ये बराबर हो, 5 साल में ये बराबर हो, या फिर 4 साल में हो, या फिर ये 4 साल में हो। तो देखते हैं, तो n वर्ष बाद ज़मीन का मूल्य बराबर होगा किसके, n वर्ष बाद मशीन नहीं है, यहाँ पर मकान बना है, एक ही बात है, मकान का मूल्य, दोनों जगह क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला वही है आपके पास, कौन सा, अंतिम परिणाम, प्रारंभिक परिणाम 100 प्लस माइनस r बाई कितना होगा 100, यही फॉर्मूला आएगा। ठीक, अब आपको पूछा है ये ज़मीन के मूल्य में परिवर्तन करना है या हो चुका है, करना है, तो कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक, वृद्धि होगी तो प्लस लगा दूंगा। ऐसे ही मशीन के मूल्य में मकान के मूल्य में परिवर्तन करना है या हो चुका है, करना है, तो भी कहाँ आएगा, यहाँ पर। मतलब ये वाला पार्ट दोनों जगह क्या होगा, सेम हो जाएगा आपके पास। तो मैं इसी को रख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा 100 प्लस r बाई क्या होगा 100, जितना भी समय होगा। ठीक, स्टार्टिंग वाला पार्ट छोड़ दिया आपने। ठीक, और यहाँ पर जो भी ज़मीन का मूल्य आएगा, ज़मीन का मूल्य स्टार्टिंग वाला वो देख देंगे यहाँ पर,
और यहाँ पर क्या आएगा, मकान का मूल्य आ जाएगा 100। मकान के मूल्य में कमी हो रही है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाई कितना होगा 100। और जितना भी वर्ष आएगा दोनों वर्ष क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, तो ये वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया इसको। तो देखते हैं यहाँ पर एन वर्ष प्रारंभ में कितना था ज़मीन का मूल्य, तो 72,000 कितना था, 900 था। कितने % की दर से बढ़ रहा है, 10% की दर से। एन निकालना है तो एन रख दिया आपने। फिर मकान का मूल्य कितना था आपके पास, 1,33,100 था। ठीक, 1,33,100, यहाँ पे 1,33,000 आ नहीं पा रहे और कमी हो रही, कितने % की दर से कमी हो रही है, 10% की दर से। और समय तो निकालना, तो इतना ही रहने दिया आपने। ठीक, ये क्वेश्चन मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से। ठीक, अब क्या करें, सबसे पहले क्या दिख रहा है, 2 0 उड़ा दो, तो कितना होगा, 729 बच जाएगा। ये 2 0 उड़ा दी मैंने। ठीक, अब आपको n निकालना है, तो मैं इसको नीचे लिया, तो इसको ये उठ के कहाँ आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है। ठीक, तो 1331 इधर आ गया है। यहाँ पर कितना बचा है, 100 - 10 कितना बचा है, 90 बाई कितना बचा है, 100 बच गया है, कि पावर कितना हो जाएगा n। अब यहाँ पर कितना बचा है, 110 बटे कितना होगा, 100 + 10 कितना होगा, 110 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, तो ये 110 बटे 100 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, इसके डिवाइड में आएगा। तो कितना आएगा, 110 बटे कितना हो जाएगा, 100। 110 बटे 100 कहाँ आ गया, इसके नीचे। अब क्या करें, 729 तो यहीं पे रहने दिया मैंने, और 1331 यहीं पे रहने दिया। अब यहाँ पर देखो, दोनों की पावर n है, तो मैं इन दोनों को एक साथ में लिख सकता हूँ, तो एक साथ में लिख दिया मैंने। और ये क्या होगा, पहले 0 0 काट देता हूँ। यहाँ पर कितना बचा है, 9/10, और यहाँ पर कितना बचा है, 11/10 बचा है। अब ये पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 11/10। तो 9/10 तो यहीं पे आपका, और क्या हो गया, 11/10 कितना हो गया, 10/11 हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों की पावर n है, तो मैंने साथ में कंबाइन कर दिया, 9/10 है, और यहाँ पर कितना आएगा, 11/10 है। ठीक, तो ये दोनों पलट के कहाँ हो गया है, 10/11 हो जाएगा आपके पास, कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा, 9/11 बचा है। इसके बाद का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो 9 कितना बचा है, 11 बचा है, की पावर कितना है n, और यहाँ पर कितना बचा है, 729 की बाई कितना है, 1331। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, n निकालना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करने पड़ेंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आपको पता है कि 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, और ये 1331 किसका होता है, 11 का। तो 9/11 का क्या हो जाएगा, क्यूब, और यहाँ पर क्या है, 9/11 की पावर कितनी है, n। ठीक, तो बेस सेम है, 9/11, तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो अब यहाँ से आंसर आ गया आपके पास कि 3 वर्ष बाद क्या होगा, ज़मीन का मूल्य और मकान का मूल्य दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। इसके बाद अगली क्लास, अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।